Hey guys, welcome to my YouTube channel. So today I will start chapter 6th of class 10th English, the 100 dresses first. तो इस चैप्टर को मैंने बताया था काफ़ी लॉन्ग था, तो इसको मैंने 2 पार्ट में किया था। फर्स्ट पार्ट में कुछ टॉपिक को कवर किए थे और इस पार्ट में हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो चलिए देखते हैं आप क्या पढ़ना हम लोग को। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. मीन्स कि ये जो मैडी का एक धंधा था, एक बिजनेस था वांडा से डेली पूछने का कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, कितनी टोपियां हैं, कितने ये हैं, कितने वो हैं। ये सिर्फ एक नया तरीका था उसको परेशान करने का, उसको तंग करने का। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मीन्स कि मैडी जो रहती है वो खुद तो गरीब रहती है। एंड सी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, मीन्स कि वो दूसरों का उतारा कपड़ा पहनती है। थैंक गॉडनेस सी डिड नॉट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट और हैव अ फनी नेम्स, मीन्स वो सोचती है कि वो बॉगिन्स हाइट में नहीं रहती, वरना उसके भी फ़नी नेम्स होते और सब उसको भी ऐसे ही चिढ़ाते, जैसे वांडा को चिढ़ाते हैं, जैसे उसका मजाक बनाते हैं। तो वो भगवान का शुक्र मनाती है कि वो बॉगिन्स हाइट में नहीं रहती है। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. मीन्स कि जब कभी कभी पैगी वांडा से क्वेश्चंस करती है फ़नी एंड पोलाइट वॉइस में, तो मैडी क्या करती है, मैडी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो भी तो दूसरों का उतारा कपड़ा पहनती है, तो डरती है कि कहीं वही क्वेश्चन कहीं मेरे से ना पूछ लिया जाए या कहीं ये गलती से मुझसे ना पूछ ले, इसी वजह से वो कुछ कहती नहीं है पैगी को। तो मैडी जो रहती है वो शर्मिंदगी महसूस करती है, उसे होती है शर्मिंदगी महसूस, और वो फिर क्या करती है, अपने हाथ की हथेली में कंचों को लेकर, वो जो कंचा होता है जिससे खेलते हैं बच्चे, तो कंचों को लेती है और क्या करती है, उसका अध्ययन करती है, मीन्स स्टडी करने लगती है, उसको देखती है बहुत ध्यान से और कुछ नहीं बोलती है, खुद कुछ कहती ही नहीं थी, वो बस सुनती है और बहुत ज़्यादा उसको बैड फील होता है, कहने का मतलब है। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है कि उसको वांडा के लिए बैड फील होता है। शी वुड नेवर हैव paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dress game. मैडी वांडा के बारे में सोचती भी नहीं अगर पैगी ने ये जो ड्रेस का गेम है इसको स्टार्ट ना किया होता तो। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, मान लो अगर वांडा की जगह सब मैडी मीन्स मैडी का मजाक बनाना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा। फिर यहाँ पे है आपका, सी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा परहैप्स बट सी वॉज पुअर, मीन्स वो वांडा कितनी गरीब नहीं रहती है, लेकिन हाँ गरीब रहती है, पर वांडा कितनी गरीब नहीं रहती है। ऑफकोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस, और मैडी जो है उसके पास इतना सेंस तो है कि अगर उससे कोई पूछे तो वो 100 ड्रेस बोल कर अपना मजाक नहीं बनवाएगी, किसी से अपना मजाक नहीं बनवाएगी। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, मैडी जो है उसको कभी ये नहीं पसंद आएगा कि कोई उसका मजाक उड़ाए। सी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रॉन्स्की, वो बस यही विश करती है, मीन्स वो यही चाहती है कि काश पैगी वांडा से ये सब अनाप शनाप क्वेश्चंस जो हैं या फिर उसका मजाक बनाना बंद कर दी, यही बस वो चाहती है। फिर क्या आपका, टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, टुडे मीन्स कि वेडनेसडे का दिन था जिस दिन क्या होता है, पैगी और मैडी दोनों लोग लेट हुए थे स्कूल के लिए। और वो लोग लेट क्यों हुए थे, क्योंकि वो लोग वांडा का इंतज़ार कर रहे थे बस स्टैंड पे ताकि उसका मजाक बना सके। फिर क्या है, मैडी वॉज ग्लैड सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, मीन्स कि मैडी को अंदर अंदर खुशी होती है कि अच्छा हुआ वांडा का मजाक नहीं बन रहा है, आज वांडा आई नहीं और उसका मजाक भी नहीं बना। सी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडली, मीन्स कि वो कुछ अपने अकेले में बैठ के अपने से कुछ सोच रही थी, अपने दिमाग में कुछ रखी थी, सोच रही थी, और उसके बाद फिर क्या करती है, वो अरिथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। 8 times 8 मीन्स ऐसे वो बोलती है, लेट्स सी,
She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say. मीन्स कि वो ऐसा सोचती है कि वो पैगी को एक लेटर लिखे, एक नोट लिखे, क्योंकि उसको ये पता था कि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीधे जाके पैगी से ये बोल दे कि तुम अब उसका वांडा का मजाक बनाना बंद करो. हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैज़. मीन्स कि वो डायरेक्टली जाके पैगी से ये बोल दे कि पैग छोड़ो ना यार ये सब, और वांडा का मजाक बनाना बंद करो, उससे ये सारे क्वेश्चन पूछना बंद करो कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं, कितनी टोपियाँ हैं, कितने ये हैं और कितने वो हैं. तो वो सोचती है कि अब मैं उसके लिए नोट लिखूँगी एक. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. मीन्स कि जब उसका अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करती है वो ख़त्म होता है तो क्या करती है, वो एक नोट लिखना शुरू करती है पैगी के लिए. सडनली सी पॉज्ड एंड शटर्ड. मीन्स कि अचानक से वो रुक जाती है और थरथरा के काँपने लगती है. मीन्स होता है थरथरा के काँपने लगना. सी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड इन न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. मीन्स कि वो सपोज करती, वो इमेजिन करती है ऐसा कि मैं स्कूल यार्ड में खड़ी हूँ और पैगी और कुछ लड़कियाँ मेरा मजाक बना रही हैं, जैसे वांडा का बनाती थी वैसे वो इमेजिन करती है. पैगी माइट आस्क हर वेयर सी गॉट द ड्रेस दैट सी हैड ऑन. मीन्स कि वो सोचती है ऐसा कि पैगी हमसे पूछ रही है कि ये जो तुम ड्रेस पहनी हो ये कौन दिया है तुम्हें. And Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. मीन्स कि फिर मैडी क्या बोलती है, मीन्स वो सपनों में ही खोई है, उसे इमेजिन ये सब कर रही है. और मैडी आंसर देती है कि ये पैगी का पुराना कपड़ा है जो मेरी माँ ने इसमें कुछ फीते वगैरह लगा के इसको नया कर दिया है ताकि रूम 13 के जो भी स्टूडेंट थे ये ना जान पाएँ कि ये पैगी का कपड़ा पहनती है. इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ऑन accord to stop having fun with Wanda. मीन्स ये जो वांडा का मजाक बनाया जा रहा था उसका इतना उसके नाम की मस्ती की जा रही थी, उससे अनाप शनाप क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो इसको बंद करने का डिसीजन कौन ले सकता है, सिर्फ पैगी ले सकती है. सिर्फ पैगी ही डिसाइड करेगी कि इसको ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, उसको परेशान किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. मीन्स कि वो क्या कहती है, छोड़ो ना, मतलब अपने हाथ से अपने छोटे छोटे बाल को हटाती है और क्या करती है, जो उसके मन में उसके दिमाग में अनकम्फर्टेबल थॉट्स आए रहते हैं उसको हटाने की कोशिश करती है. What difference did it make? वो सोचती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है. Slowly Maddie tore into bits the note she had started. मीन्स कि फिर धीरे से मैडी जो नोट लिखी रहती है पैगी के लिए उसको फाड़ देती है. She was Peggy's best friend. वो सोचती है कि पैगी मेरी बेस्ट फ्रेंड है. एंड पैगी was the best liked girl in the whole room. और सोचती है कि पैगी जो है वो पूरे रूम में सबसे अच्छी लड़की है, रूम नंबर 13 की सबसे अच्छी लड़की. एंड Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. मीन्स वो सोचती है कि पैगी कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकती है. As for Wanda, she was just some girls who lived up on Boggins Heights and stood alone in the school. और जो वांडा है उसके लिए क्या होता है, कुछ लड़कियों में से वही रहती है जो स्कूल यार्ड में अकेले खड़ी रहती है और वो बॉगिन हाइट में रहती है. She scarcely एवर सेड एनी थिंग टू एनी बडी. मीन्स कि वो जल्दी तो किसी से कुछ कहती नहीं थी. वांडा की बात हो रही है कि वो किसी से कुछ कहती नहीं थी, बोलती नहीं थी. द ओनली टाइम सी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस. सिर्फ एक समय ऐसा था जब वो बोलती थी. वो कब था, जब स्कूल यार्ड में गर्ल्स लोग उसे परेशान करती थी, तो पूछती थी कि कितने ड्रेस है कितने नहीं, तब वो सिर्फ एक बार बोलती थी 100 ड्रेसेस, और वो कुछ नहीं कहती थी. मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग. मीन्स कि वो उसके ड्रेस को जो वो बोलती है 100 ड्रेसेस में से 2 ड्रेस को याद करती है कि वो सोचती है कि वांडा हमसे बोली थी कि उसका एक ड्रेस पेल ब्लू कलर में था और उस पर कुछ फीते वगैरह लगे थे. एंड सी रिमेंबर अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ हर रेड सैश. मीन्स की और दूसरा वाला जो था जंगल ग्रीन कलर में और रेड सैश था उसके साथ.
एंड यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट। और गर्ल्स लोग उसे क्या कही थी कि तुम एकदम क्रिसमस ट्री के जैसा लगोगी। द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, मीन्स कि वो झूठी तारीफ करती हैं कि तुम तो एकदम क्रिसमस ट्री के जैसी लगोगी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट, मीन्स कि वो वांडा के 100 ड्रेस के बारे में सोचती है जो एक लाइन से क्लोसेट में लगे हुए थे। मैडी बिगन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। उसके बाद उसे याद आता है कि हाँ, हम लोग की ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट हुई थी। तो फिर क्या होता है, फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, मीन्स वो सोचती है कि गर्ल्स के लिए वो ड्राइंग का कॉन्टेस्ट था और बॉयज़ के लिए मोटर बोट बनाने का कॉन्टेस्ट था। तो क्या होगा, गर्ल्स का मेडल किसे जाएगा, पैगी को जाएगा, वही विनर बनेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, मीन्स कि रूम 13 में पैगी से अच्छी ड्राइंग कोई नहीं कर पाता था। एट लीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, मीन्स कि वही नहीं, मीन्स सब ऐसा सोचते थे। क्लास में जितने लोग थे सब यही सोचते थे कि पैगी से अच्छी ड्राइंग कोई कर ही नहीं सकता। She could copy a picture in a magazine or some film stars had so that you could almost tell who it was, मीन्स कि वो ऐसे एकदम कॉपी कर देती थी। मैगज़ीन में कोई पिक्चर देखती थी एकदम उसका कॉपी बना देती थी, या फिल्म वगैरह में हो गया तो वो ऐसा कहती है कि मैगी ही वो ऐसा कहती है कि पैगी ही विनर होगी। ओह, मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मीन्स कि एकदम वो श्योर रहती है, उसको पक्का पता रहता है कि पैगी ही विनर होगी, इस गर्ल्स मेडल को पैगी ही पाएगी। फिर क्या होता है, वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे वुड नो, मीन्स कि वो कहती है कि अब कल तो मैम हमारी जो है वो अनाउंस करेंगी ही कौन विनर है, तब पता चल ही जाएगा। The next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella, मीन्स कि नेक्स्ट डे दूसरे दिन जिस दिन अनाउंस होने वाला था उस दिन हल्की हल्की बारिश होती है और मैडी पैगी जो रहती हैं वो जल्दी जल्दी स्कूल जाती हैं। वो अम्ब्रेला ले रहती हैं, उसके नीचे रहती हैं वो लोग, तो लोग जल्दी जल्दी स्कूल जाते हैं। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, मीन्स कि आज का दिन जो रहता है आज वो लोग वांडा का वेट नहीं करती हैं ओलिवर स्ट्रीट, मीन्स कि रोड का कोना जो होता है वहाँ पे। द स्ट्रीट that far away under the railroad trucks and up the hills, मीन्स कि वो जो स्ट्रीट रहता है, जो रोड रहता है वो थोड़ी दूर बाद जो रेल रोड रहता है ट्रैक उसके नीचे कुछ दूर जाने के बाद एंड अप द हिल्स, मीन्स कुछ दूर जाने के बाद एक पहाड़ मिलेगा, लेट टू बॉगिन्स हाइट, वही है बॉगिन्स हाइट जहाँ पे वांडा रहती है। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे, मीन्स कि आज वो कोई ऐसा चांस नहीं, वो नहीं चाहती थी कि आज वो लोग लेट हो। क्यों, बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैशॉन विल अनाउंस द विनर टुडे, आस्क्ड पैगी, मीन्स पैगी पूछती है मैडी से कि क्या तुम्हें लगता है कि आज मैम अनाउंस करेंगी हम लोग विनर का नेम। ओह, आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी, मीन्स वो कहती है कि हाँ ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा मैम करेंगी, आज मैम विनर्स के नेम को अनाउंस करेंगी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, मीन्स कि वो कहती है कि तुम ही जीतोगी, तुम ही विनर बनोगी और गर्ल्स मेडल तुम ही को जाएगा। होप सो सेड पैगी अगरली, मीन्स कि उम्मीद के साथ बोलती है कि हाँ शायद। द मिनट दे इंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैप्स्ड, मीन्स कि वो लोग जब क्लास में एंटर करने वाले रहते हैं तभी रुक जाते हैं और फिर थोड़ा मीन्स हाफने लगते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी जल्दी आए हुए थे, वो लोग नहीं चाहते आज के दिन वो लोग लेट हों। देयर वॉज ड्राइंग ऑल ओवर द रूम और ऑन एवरी ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish design all drawn on great sheets of wrapping paper मीन्स कि क्या होता है, पूरा रूम अच्छे से डेकोरेट, जो सारी अपनी ड्राइंग्स बनाए रहते हैं सब एक लाइन से लगे होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं वो देखने में, ब्यूटीफुल रैपिंग पेपर्स वगैरह के जो बने रहते हैं वो सारे एक लाइन से लगे होते हैं। देयर मस्ट हैव बीन 100
ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और यहाँ पे क्या रहता है 100 ड्रेसेस रहती हैं जो एक लाइन से लगी हुई रहती हैं। दीज मस्ट बी दी ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये जो ड्राइंग रहता है वो कॉन्टेस्ट रहता है ड्राइंग का वही रहता है। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विस्टल्ड और मर्मर्ड एडमिरजली, मीन्स कि जितने भी लोग रहते हैं सब रुक जाते हैं, कोई सीटी बजाता है, कोई आपस में बात करता है, अपनी मनमानी सब करते हैं। एज सुन एज द क्लास हैज़ असेंबल्ड मिस मैशॉन अनाउंस द विनर, मीन्स कि जब पूरी क्लास बैठ जाती है क्लास में तो मिस मैशॉन मीन्स उनकी जो हेड मिस्ट्रेस प्रिंसिपल जो रहती हैं वो आती हैं और वो विनर्स के नेम अनाउंस करने स्टार्ट कर देती हैं। जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़ सी शेड, मीन्स वो कहती हैं कि जैक बेगल्स जो है वो इस बॉयज़ में विनर है, एंड हिज ड्राइंग डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12 अलॉन्ग विद द स्केच बाय ऑल द अदर बॉयज़, मीन्स उसका जो आउटबोर्ड मोटर रहता है उसकी जो डिज़ाइन रहती है वो बहुत रूम 12 वगैरह में और सारे बच्चों को दिखाई जाती है। एज़ फॉर द गर्ल्स, और गर्ल्स में क्या होता है सी शेड, ऑल दो just 1 or 2 sketches were submitted by most one girls, and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 डिज़ाइंस ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, मीन्स वो कहती हैं कि गर्ल्स साइड में रूम 13 में मुश्किल से एक लड़की ने 1-2 स्केच को सबमिट किया है, नहीं तो रूम 13 में सिर्फ एक ऐसी लड़की है जो मीन्स प्राउड फील करवाने का काम की है। वो कौन है? वांडा वो थी, और वो कितने ड्रेस बनाई थी? 100 ड्रेस बनाई थी, डिफरेंट बनाई थी और सारे बहुत ही सुंदर थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जज एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज़, मीन्स कि वो जो जज रहते हैं उस ओपिनियन में जो जज रहते हैं वो क्या कहते हैं कि उसकी एक ड्राइंग ही कैपेबल है उसको जीतने के लिए, उसको प्राइज़ देने के लिए उसकी एक ही ड्राइंग काफ़ी है। फिर क्या होता है? आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रॉन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, मीन्स वो जो रहती है मिस मैशॉन वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ ये नाम लेते हुए कि वांडा पेट्रॉन्स्की जो है वो गर्ल्स में विनर हैं और उनको गर्ल्स मेडल जाता है। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन absent फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द applause दैट इज़ ड्यू टू हर, मीन्स कि वो कहती है दुर्भाग्यवश वांडा जो है वो आज अब्सेंट है और वो जो इतने सब कुछ उसके लिए हो रहे हैं, इतनी तारीफ़ें हो रही हैं, वो ये नहीं सुन सकती है। लेट अस होप सी विल बी बैक टुमारो, मीन्स वो कहती हैं शायद वो कल स्कूल आए। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर सुइसाइड ड्राइंग, मीन्स कि वो कहती हैं कि अब तुम लोग जो मीन्स क्लास के बच्चे रहते हैं वो लोग को कहती हैं कि अब तुम लोग लाइन लगा के जाओ और एक एक ड्राइंग्स को अच्छे से देखो। The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers on their mouth and whistle. Though they were not interested in dresses, मीन्स कि वो जो लड़के रहते हैं उनको तो बस एक चांस चाहिए रहता क्लास में चिल्लाने के लिए, तो लोग अपने पैर को ज़मीन पे पटकते हैं और फिर सीटियाँ बजाने लगते हैं। उनको ये नहीं दिलचस्पी रहती इस ड्रेस को देखने की, बल्कि उनको तो बस मस्ती का एक चांस चाहिए कि तो लोग मस्ती कर सकें। लुक बैक विस्पर्ड मैडी, मीन्स कि मैडी कहती है पैग देखो या पैगी देखो। देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इज़ इट ब्यूटीफुल, मीन्स कि वो कहती है ये देखो जो पेल ब्लू कलर के ड्रेस के बारे में वो बता रही थी, ब्यूटीफुल है ना? यस सेड पैगी बोलती है यस। एंड हियर्स दैट ग्रीन वन, और ये देखो दूसरा ग्रीन जो मीन्स वांडा बताती है ड्रेस में। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, मीन्स कि बॉय मीन्स लड़का, यहाँ ये लड़के वाली बात नहीं हो रही है, बॉय मीन्स यहाँ सरप्राइज़ हो गया है। तो वो कहती है कि मुझे लगता था कि मैं ही सिर्फ ड्राइंग कर सकती हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी अच्छी ड्राइंग करती है। तो ये वाला चैप्टर यहीं पे आपका कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है मीन्स 100 ड्रेसेस सेकंड जो है उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उसको मैं जब स्टार्ट करूँगी तो आप लोग पढ़ना। सो आज का तो यहीं पर आपका ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।